मैम आज ये स्थिति हो गई हम लोगों की। मतलब हम लोग आप लोग के चलते बिहार में सरकार का इकबाल कैसा है और निजी स्कूलों की कितनी मनमानी है, यह इस वीडियो से आसानी से समझा जा सकता है। निजी स्कूल लगातार अपनी कर रहे हैं, अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं, अभिभावक परेशान हैं, सरकार कानों में तेल डालकर सोई है, या कह सकते हैं कि अंतरात्मा जाग नहीं रही है और शिक्षा माफिया बम बम कर रहे हैं। कोरोना के कारण देश भर के स्कूल बंद हैं। पटना के भी तमाम बड़े निजी और सरकारी स्कूल, यानी बिहार के तमाम बड़े निजी और सरकारी स्कूलों में ताला लटका है, पटना के स्कूलों में भी ताला लटका है। लेकिन निजी स्कूल अभिभावकों से, पेरेंट्स से हर महीने मोटी तनख्वाह, मोटी फीस वसूल रहे हैं। सरकार के तमाम नियमों आदेशों को धत्ता बताकर निजी स्कूल अपनी मनमानी में लगे हैं और सरकार उनके सामने बेबस और असहाय सी दिख रही है। स्कूलों के अंदर पढ़ाई से कब से शुरू होगी, फ़िलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन निजी स्कूलों ने जो लूट मचा रखी है और फीस में कोई छूट नहीं दी है, उसकी एक अलग कहानी है। हद तो ये है कि पटना के बड़े स्कूल, जबकि स्कूल बंद हैं, पेरेंट्स से ट्रांसपोर्ट फीस भी वसूल रहे हैं। एक दो दिन पहले इसी तरह की एक घटना घटी। पटना का एक बड़ा निजी स्कूल है, बिशप स्कॉट लड़कियों का स्कूल है, उसमें ट्रांसपोर्ट फीस वसूले जाने की बात हुई। अभिभावक परेशान है, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, और जब स्कूल प्रबंधन से सवाल किया तो स्कूल गुंडागर्दी पर उतर आया, अभिभावकों के साथ बदतमीज़ी की और एक तरह से उनसे हाथापाई तक की, जिसे गुंडागर्दी कह सकते, सीधे सीधे निजी स्कूलों की गुंडागर्दी। और सोशल मीडिया पर बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ। कई वीडियो हैं, उसमें एक वीडियो है जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल को, जिसमें अभिभावक से स्कूल के प्रिंसिपल से ट्रांसपोर्ट फीस वसूले जाने पर सवाल पूछ रही हैं, और स्कूल की प्रिंसिपल अपने आप में मगन उन्हें धमका रही हैं। मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किए जाने से भड़क जाती हैं और फिर अपने स्टाफ को बुलाकर पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी पर उतारू आ जाती हैं। एक वीडियो देखें। इस तरह का डायरेक्टर एडमिन और बोला है कि मैं वीडियो नहीं बनाने दूंगी। और ये मैम प्लीज मैम तोड़ा है उन्होंने, और ये भी है आप इस तरह से मैम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट स्कूल प्राइवेट हल्ला नहीं कर सकती है। मैं मोबाइल कैसे छूटा? उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, बैठ के बात करेंगे। मोबाइल कैसे छूटा? मैम जो भी तोड़ा गया है बैठ जाइए, हम आपको स्कूल से बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन आप बैठिए मैम। सर ये आप लोग सर आप रिक्वेस्ट आपको वीडियो बनाना है आप बनाइए। 3 महीने का फ़ी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम लोग फ़ी ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फ़ी में हमारा फ्यूल का खर्चा नहीं हो रहा है, हमने 20% माफ़ किया है। और इसके आगे एक एक करके सर मैम बात कर रही है, आलोन बात कर रही है ना, एक एक करके बात बोलिए, एक एक करके बोलिए। जब ये रिक्वेस्ट कर रही है तो आप भी बात कीजिए सर, जेंटलमैन के चलते रिक्वेस्ट कर आप बार बार इन्होंने क्यों बोल रही हैं? आवाज ऊंचा आपका हक नहीं है मेरे रूम में आकर के पास। मैंने बोला है आप वीडियो है, वीडियो रखिए। मेरे पास भी कैमरा है ना।
बढ़ाने से कोई भी चीज सॉल्यूशन नहीं निकलता है। प्लीज सर, तो आप सुनिए ना, नहीं आप नहीं बहुत हुआ। वीडियो की सच है या सही है या गलत है, ये बात हम कह नहीं सकते, लेकिन स्कूलों की मनमानी से हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। और ये पहला मामला नहीं स्कूलों का मामला, अभी 3-4-5 महीनों कोरोना काल में कई बड़े स्कूल इस तरह की मनमानी करते रहे और अभिभावकों को परेशान करते रहे। सरकार खाली एडवाइजरी जारी करती रही, दिशा निर्देश जारी करते रहे, डीएम पटना के वो दिशा निर्देश जारी करते रहे, लेकिन इन तमाम स्कूलों के चूँकि संबंध सत्ता के साथ है, सरकार के से जुड़े हुए, इसलिए उन पे इस तरह के नियमों का कोई असर नहीं हो रहा है। वो तमाम दिशा निर्देशों, नियम, कायदे को ताक पर रखकर अपनी मनमानी में लगे हुए, और इस तरह कई मामले आए पटना में। बड़े निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ रही है। गाइडलाइन की ना तो पहले उन्हें फ़िक्र थी और ना अभी है। कोरोना काल में अभिभावक परेशान है, स्कूल मालामाल है उन्हें, और सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर कोई लगाम लगाने में नाकाम रह रही है। मनमानी को रोकने के आगे बेबस है एक तरह से, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे जितनी भी फीस वसूलें, सरकार अपनी धुन में मगन है, वो बस उनके अंतरात्मा नहीं जाग रहे। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन वर्मा, ऐसे तो वो बात बात पे कुछ बातें करते रहते। उन्हीं के स्टाफ ने कभी कोरोना काल में भी मछली पार्टी दी थी, बहुत चर्चित पार्टी रही है। तो वो कृष्णनंदन वर्मा ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, बेबसी जाहिर की, फीस के मसले में भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और शिक्षा मंत्री का कहना है कि निजी स्कूलों से फीस के मसले पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी सरकार अगर इसी तरह सरकारी स्कूल में पर किस तरह से नियंत्रण है बिहार सरकार का, कृष्णनंदन वर्मा के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कई स्कूलों का जिक्र किया और कहा कि जहाँ फीस ज़्यादा लगते हैं वहाँ हमारा नियंत्रण नहीं है, कोई स्कूल अल्पसंख्यक है, इसकी वजह से उसको सरकार उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन ये सब बेमानी बातें हैं। सरकार अगर चाहेगी, जिस दिन चाहेगी, वो इन स्कूलों पर नकील कस देगी। लेकिन दिक्कत ये है कि तमाम सरकारी स्कूल के संबंध सरकार के साथ बहुत नज़दीक का रहता है, सत्ता के साथ रहता है, इसलिए सत्ता और सरकार चाह कर भी वो नकेल नहीं लगा सकती। और इसका नतीजा ये है कि वो मनमानी करते हैं। सरकार की बेबसी इसी से समझी जा सकती है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने निजी स्कूलों के साथ बातचीत की और कोरोना संकट के बीच में फीस के कटौती की अपील भी की है। सरकार का इकबाल समझा सकते कि अपील कर रही है सरकार। याद करें कुछ साल पहले इसी तरह बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपराधियों से अपील की थी कि वो 15 दिन के लिए अपराध ना करें, क्योंकि उस वक्त गया में पितृपक्ष चल रहा था, तो 15 दिनों तक तो सरकारें इस तरह अपराधियों से अपील कर रही हैं, मनमानी करने वाले निजी स्कूलों से अपील कर रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हैं और बिहार में बाहर हैं। लेकिन सवाल है कि निजी स्कूलों पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या? आए दिन फीस को लेकर अभिभावकों और निजी स्कूल प्रबंधन के बीच भिड़ंत हो रही है। लॉकडाउन में भी पूरा फीस वसूले जा रहे हैं। और वो दूसरी दिलचस्प चीज़ है कि एक तरफ तो वो फीस पूरा वसूल रहे हैं, लेकिन यहाँ जितने निजी स्कूल हैं वो शिक्षकों का शोषण करने में पीछे नहीं, बल्कि शिक्षकों का बुरी तरह शोषण किया जाता है। कुछ हज़ार रुपये उन्हें थमा दिया जाता है। और फिर इस घरबंदी के दौरान शिक्षकों के वेतन की कटौती के मामले भी सामने आए कि एक तरफ तो फीस वसूल रहे हैं बच्चों से, लेकिन शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं दे रहे हैं। निजी अस्पतालों और शिक्षण संस्थानें देश में, सिर्फ बिहार की बात नहीं, देश भर में निजी स्कूल और शिक्षण संस्थाओं का अमानवीय और असंवेदनशील चेहरा बार बार सामने आता है। अस्पताल भी इसी तरह से, निजी अस्पताल जो हैं
अपना खेल खेलते हैं और निजी शिक्षण संस्थान भी। पटना के निजी स्कूल लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं सरकार के। सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई, बस देख रहे हैं और देखेंगे जैसे बातें ही कह रही है सरकार। वैसे भी नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश कुमार को शिक्षा से लेकर बहुत मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शिक्षा के मुद्दे पर लगातार 3-3.5 साल से लगातार अलग जगाए हुई आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए जब ये मामला सामने आया तो पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमर तोड़ डाली, निजी विद्या स्कूलों को बढ़ावा दिया। अब दबंगई कर बिना पढ़ाए ही अभिभावकों से कई तरह की फीस वसूल कर रहे हैं निजी स्कूल। पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। इसलिए चूँकि ये टैग लाइन है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के शिक्षा सुधार, तो इसलिए उन्होंने लिखा कि पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार, इसलिए ज़रूरी है शिक्षा सुधार। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का सुधार बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का स्तर जितना बढ़ेगा बिहार बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रिंसिपल की मनमानी का वीडियो आप भी देखें और तय करें कि निजी स्कूल किस तरह से का व्यवहार अभिभावकों के साथ करते हैं, और सवाल करें सरकार से कि वो क्यों नहीं निजी स्कूलों पर नकेल कसती है, उन पर लगाम लगाती है, क्योंकि सवाल करना हम तमाम लोगों का हक है। और अगर ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बोलिए। This is a school? Yes, ma'am. School no? Yes. How dare you are making video in this? नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, एनुअल भी देना है और ट्यूशन फी भी देना। आप मुझे बस ये बोलिए। नहीं, हम आपको बताते हैं। हाँ, बताइए। आप अप्रैल मंथ में फी नहीं दी, मई मंथ में नहीं दी, जून में नहीं दी। गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 3 महीने का फी नहीं देना। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। पूरी बात ओके, आपको जो वीडियो बनाना है बनाइए। ओके। और एक सेकंड, हेलो मैम, संजीव जी को भेजिएगा। मैम बोलिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। How dare you are making video over here? क्यों मैम? नो मैम, आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। ट्रांसपोर्टेशन फी के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं लगा है, हम 20% रिड्यूस किए हैं। ओके। और हम लोग वो लेंगे। बाकी सारा लेंगे। आप 2500 जो जोड़ रहे हैं, जीपीएस जोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी जोड़ रहे हैं, लैब जोड़ रहे हैं, क्या आप वो लेंगे? यहाँ पे बैठ करके वीडियो बना। बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है, फिर आप इस तरीके से हम लोग को क्यों प्रेशराइज कर सकते हैं? क्यों नहीं? पर डे मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोले। नहीं दिया, बिल्कुल मैसेजेस है हमारे पास, कॉल्स है हमारे पास। यहाँ पे आके वीडियो बनाना। क्यों नहीं बनाऊंगी? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना है तो ही तो। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि क्यों आप लोगों ने